सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा की, जहां धान को लेकर एक बार फिर हंगामा हुआ है। सदन में विपक्ष ने समिति और मिलर्स को राशि भुगतान के मामले पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को घेरा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि समय पर मिलिंग न होने की वजह से करोड़ों रुपयों का धान सड़ गया। समिति और मिलर्स को भुगतान को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब दिया कि भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। इसके अलावा विपक्ष ने टोकन वाले किसानों का धान नहीं खरीदने का आरोप भी सरकार पर लगाया है, जिस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि टोकन वाले किसानों का धान खरीदा जा चुका है। सरकार के नीति के कारण में जो पूरे प्रदेश में धान पिछले समय का सड़ना, कस्टम मिलिंग समय पर नहीं होना, समय पर डीओ नहीं कटना और आरोप केवल इनका लगाना, इस बात को लेकर के सत्ता पक्ष के सदस्य, प्रतिपक्ष के सदस्य और सभी लोग जानना चाहते हैं। और इसलिए हम लोगों ने अध्यक्ष जी से मांग भी किया कि उसके संग्रहण केंद्र के भौतिक सत्यापन करा देने चाहिए। सरकार के द्वारा ये जो राष्ट्रीय क्षति पहुंचाई जा रही है, प्रदेश के लिए पूरे चिंता का विषय है। और मैंने पहले ही कहा कि ये अन्न का भी अपमान है और किसानों का भी अपमान है। विधानसभा में आज आवास निर्माण और आवंटन योजना का मुद्दा भी गरमाया। बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने पूछा सवाल कि मोर जमीन मोर मकान और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान बने। बीजेपी के विधायक ने योजनाओं के आवंटन के लिए बनी सूची की मांग की जानकारी। बीजेपी विधायकों के सवाल का जवाब नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने दिया। कहा, मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत 3,853 मकान निर्मित हुए हैं, 1,354 मकान निर्माणाधीन हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्रों में जो प्रधानमंत्री आवास बनने हैं, जो बीएसयूपी के गरीबों के लिए आवास बनने हैं और मोर जमीन मोर मकान के आवास बनने हैं, वो सरकार खाली हवाई बात करती है। अभी रायपुर में ही 1300 से ज्यादा लोगों को दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त नहीं मिली है। रायपुर में बीएसयूपी मकानों में, प्रधानमंत्री आवासों में यहाँ के रसूखदार लोगों ने, दादा लोगों ने कब्जा कर लिया है। मेरे पास तो पूरी सूची है, जिस सूची में जिनका नाम नहीं था, प्रधानमंत्री आवास के लिए पूरी लिस्ट बनी हुई है, बीएसयूपी के लिए पूरे आवेदन बुलाए गए थे, उसकी सूची बनी हुई है। उस सूची के आधार पर मकान अलॉट करने की बजाय और अपने अपने लोगों को छांटकर आवास आवंटित किया जा रहा है। और हजारों आवास ऐसे हैं जिनको लोगों ने अवैध कब्जा कर दादा लोगों ने कब्जा कर रखा है, भूमाफिया लोगों ने कब्जा कर रखा है, सत्ता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने कब्जा कर रखा है। और उसको जिनको मिलना चाहिए, गरीब हितग्राहियों को, उनका शोषण हो रहा है, उनको मकान नहीं मिल रहा। सदन में राजधानी की नहरपारा सड़क के चौड़ीकरण का मुद्दा भी उठाया, जिस पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि इस सड़क के चौड़ीकरण में 2.5 करोड़ की राशि खर्च होगी, लेकिन मुआवजे के रूप में 10 करोड़ देना होगा, क्योंकि फिलहाल कई और सड़क भी हैं, इस वजह से इस सड़क की जरूरत नहीं है। इस दौरान ब्रजमोहन अग्रवाल ने सड़क बनाए जाने पर जोर दिया। कुलदीप जुनेजा ने भी कहा कि अगर कुछ अधिक राशि भी खर्च होती है तो भी की जाना चाहिए। ये सड़क रायपुर शहर के लिए बेहद जरूरी है, जिस पर मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि अगर ब्रजमोहन और कुलदीप जुनेजा परिवारों को सहमत कर लेते हैं तो सड़क बनवाने का मार्ग प्रशस्त करें। जिसके बाद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बगैर मुआवजे परिवार तैयार नहीं होंगे। मुआवजे की बात है और 7 करोड़ हो, 6 करोड़, 8 करोड़ हो, तो जनता से बड़ा कोई थोड़ी होता है। जनता को सुविधा देने के लिए हम लोग बैठे हैं। जनता को सुविधा के लिए मुआवजा देना चाहिए। उस रोड का जो बचा 2 मकान, जितना भी मुआवजा हो, चौड़ीकरण करना चाहिए, जिससे लाखों लोग रेलवे स्टेशन में उतरते हैं, लाखों लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं। एक रोड जो जेल रोड, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ रहता है। अगर एक रोड ये भी चालू हो जाएगा तो बहुत सारी ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगी, लोगों को राहत मिलेगी।